वो 11-12 बरस में जड़े मूड़ ले जाए। दूसरी बात एक और हम आपसे निवेदन करें, अपन जाजात काय खुजूर रहे कि औलाद सुखी रहे, यही को जुड़ ना अपन तो है कि अपन कमा कर, जैसे हम है मान के चलो, हम बिल्कुल कथा न करें, बिल्कुल हमारी एक कथा न हुई, 1500 कथाएं तो हो गई हमारी, हम क्या 1000 हो गए। अब अगर हम एक एक दिन एक एक जजमान के जाएं तो पेट भर तो रोटी मिले, अच्छो पकवान बने के गुरु जी आए, हम के 100 रुपया तो दे टीका में, 100 रुपया दिन की कमाई वा कहाई, अब पेट भर रोटी खे, और एक जजमान के हम 3 साल में हमारा नंबर लग सो, वो भी खुश के गुरु जी 3 साल में आए, पर हम फिर भी लगे दिन रात, काय को लगे औलाद को। सबकी स्थिति यही है, अपन औलाद को कर रहे हैं। अब तुमने अधर्म की जाजात जोर जोर के जाजात खट्टी करी के औलाद सुखी रेवे, अब तुम मर गए और वही जाजात के लाने अब तुम्हारी औलाद एक दूसरे की शकल नहीं देख रहे, भैया भैया बोल नहीं रहे, देवरानी जेठानी भैंसे सी फुसार रही एक दूसरे को, जब फुसार रही हो तो बताओ। सबसे खतरनाक स्थिति चल रही देवरानी जेठानी की, मरी जा रही एक दूसरे को देख देख के। दूसरी मोहल्ला की पक्की सहेली हो गई और जेठानी दुश्मन हो गई। वो हम तो कह भगवान जाने नुंगरियों पे गिन ले 150 घर पूरे जिले में ऐसे हों जहां देवरानी जेठानी प्रेम से रह रही होंगे, सत्यानाश कर दी ने देवरानी जेठानी ने मिलकर घरों की, ऐसे फोरे हैं कि भज्जा भज्जा सका सुआ से पड़ात रे भी 18 के सुआ से, कौन सी बात दवाइया जानत तुम्हारे मोहिनी मंत्र कि वो घर वालों बिल्कुल जैसी तुम कह जा रहे हो सही हो जा रहा हो, वो तो मोह नहीं तुम्हारी तो आओ भी बैठे जो हंस काय खड़ा है, तुम रे बैठे दद्दा बे, तुम खुद ने बोला था जो अपने भज्जा से इनके पढ़ाए क्यों बैठे हो जो रे सगे भज्जा से बेर बांधे थे, मर जा हो रे मर घटा जेने ले जे हैं, मर घटा कंधा लगा के भज्जा ही ले जे है, ध्यान राखियो इस भज्जा से बेर न करियो, अगर तना गड़ जाए, अगर बड़े भज्जा से बेर हुए तो आ जाइए जाके गोड़े पकड़ लियो कि भज्जा हो गई गलती, अब तो तुम हमें जूता मार ले, हमसे बोलत रहो, और अगर हल्के से बेर बंधो हुए तुम बड़े हो तो आज जाके 2 हाथ खोल के गरे से चिपका लिए कि वो जरे हमारे बाल बच्चों गलती करते तो हम उसे नहीं बोलते, अब तूने गलती करी आ हो जो का छूट जैसो देखी जाए, और भज्जा से ने बोलो तो गली में पथरा से मूड़ मार लियो जाके सो मर जाओ। कहा जादू करो यार, नीम करई जिन जानियो वो जाकी गहरी छाए, वो भज्जा बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। एक बात हमारी खबर राखियो प्यारे, जिंदगी भर कथाएं तो तुमने खूब सुना तो बड़े बड़े विद्वानों की, हम तो वहां लठ छाप बरे दी सुने, हमें बड़ी बड़ी बातें आवे ने हम करें, अब जो हमें खुदा ही नहीं आए इस लोग हम तुम्हें सुना कहां से लाए, जब हमें खुदा ही कथा नहीं बने तो हम कहां पहुंच गए। पर एक बात जिंदगी भर खबर राखियो, तुम्हारे लाख चाहे वे बारे कायने हुए, पर जोंदना तुम पे वक्त पर है यार, भगवान ने करे तुम्हारों पे ऐसो टेम आवे, पर अगर आवे तो विपिन बिहारी की एक बात खबर राखियो, कहूं तुम्हें कहूं आईसीयू में भर्ती होने पर है तो कांच के गेट के बाहर 12 बजी रातें देखियो, तुम्हें तुम्हारा सगोई भज्जा ठाणों में ले रहे, और जी कोने हैं जो जी आज तुम्हारे संग खा रहे हैं, गाड़ियों पे घूम रहे हैं, तुम्हें पक्को मित्र कह रहे जी अस्पताल लग जाए रे देखवे कि ऐसा न हो कि 2-5 हजार दवाई को मांगन लगे,
ये अस्पतालों में नहीं जाए, ये चाट रहे हैं, जो खा रहे हैं। आधी रात में जब डॉक्टर के है कि जा दवाई 1 घंटा में चाहने हैं, उस समय तुम्हारा भज्जा वो पर्चा डॉक्टर से लेके के डॉक्टर आध घंटा में लेके आ रहे। और जब वो तुम्हारी मूड पे हाथ धर के भज्जा घबड़ज्जू ने, अबे हम बैठे हैं, हम मरी नहीं, हम ले आए दवाई। उस समय अगर कोई काम में आएगा तो तुम्हारा सगा भाई काम में आएगा। 1-1 फुट की जमीन पे हो रही भैया भैया के दुश्मन ने बनो। तुम्हारे बाप दादा मर गए, जमीन तई डरी रही, तुम मर जाओ, जमीन तई डरी रहे। और तुम्हारी औलाद मर जाए, जमीन तई डरी रहे। आज तक को माटी को डगला नहीं लेगा। और जोन जी भज्जा की जमीन खाए हुए, दबाए हुए, गरीब की जमीन दबाए हुए, जो अंदना भी मरे, तुम्हें कोल है की लकड़िया में जरूर जज्जो और देखियो कि पूरी जिंदगी दूसरे की जमीन दबाए रहो। आज घर को ने कितने डिमला ठटरी पे धर दाए, ये तो डिमला भी लेके ने जे होते से। निवेदन बस जो है कि अपने भैया से बोलचाल बंद ने करियो यार प्यारे। लड़त रहो, झगड़त रहो, पर भैया से बेर भरने मानियो रे। रोटी सिर्फ मताई के हाथ की अच्छी लगत है। को तुमने कल ले खबर, जो स्वाद मतारी के हाथ में है वो स्वाद दुनिया में कहूं नहीं है। मताई के हाथ की रोटी हल्के में, अब आज के मोनी मारा तो नहीं जानत, तुम्हारे मन हुज्जे खबर, जब अपन हल्के हमारी तो आज भी आदत है। पहले जब अपन उदम करती तो मताई का करती, एक लोई लई, दो ही तरफ से पतरी करी, दो ही तरफ से मुर्का या आगे एक चोंच बना दई और उतनी अंगरों पे सेंक दई और एक खड़ेरा की लकड़िया फंसा दई, घी लगा दा और वह चू चू चिरज जाए। अच्छा हाथ तो उठाओ, ईमानदारी कोने कोने खाई बा, हमने तो खाई है बहुत, अबे खात हम तो। आज भी कबों कबार मताई हम गांव जाएं, एक बहुत कम जा पाते और जाएं, मताई रोटी बने तो हम कह रही बाई, बाई कहते हैं हम बाई तनिक चिरक बना दिए। हमारी मताई कहते बूढ़ो होगा तो आज भी शर्म नहीं लगे, बता बराबरी के मोड़ी मोड़ा होगा। हम मताई तुम तो चिरक बनाओ एक अच्छी, हम खा रहे बैठ के। रोटी मताई के हाथ की अच्छी लगत है, सलाए बाप की अच्छी लगत है। सिर्फ तुम्हारा बाप तुम्हें अच्छी सलाह दे और दुनिया में कोई अच्छी सलाह नहीं दे। जो हमारी ध्यान से सुन ली बात, रोटी मताई के हाथ की जेखों में लत होए, सलाए बाप की जेखों में लत होए, तिलक ब्राह्मण के हाथ को, तिलक साधु के हाथ को। क्योंकि अगर कोनो संत ब्राह्मण तुम्हें अंगूठा से तिलक लगा देवे, तुम्हारा भाग पलट जाए। कैसे अंगूठा पे 24 घंटा मालाएं चलत हैं उनके। इसलिए जब भी हम भगवान को टीका लगाएं तो ये उंगरिया से, और अगर किसी संत से तिलक लगवाएं तो कहियो महाराज तुम तो हमें अंगूठा से टीका लगा दे बस, फिर देख लियो तुम। रोटी मताई के हाथ की, सलाए बाप की, तिलक ब्राह्मण साधु के हाथ का। और बैठक अगर भज्जा की होए तुम्हारे संगे तो तुमसे बड़ो दुनिया में कोनो भाग्यशाली ने कहा प्यारे, अगर तुम्हारा भज्जा तुम्हारे लगा बैठ के तुमसे बतियात हुए तो। और तुम कचहरी पे मिलत हो पेशी के पेशी। आज कई भज्जा ऐसे हैं कि पेशी के पेशी कचहरी पे मिलत है। 6 महीना में अगर पेशी है तो एक भज्जा नायक हो मोह मरूरे खड़ो है और एक भज्जा नायक हो मोह मरूरे खड़े हो, दो ही जने फांसी लगा ले और मर जा रे का आंखों कलंकित कर रहे रिश्तों को। तो बात जो हम कह रहे थे कि प्याज लहसुन खात रज्जो पर भज्जा को हक ने खज्जो, वो गरीब आदमी को पसीने चोई को पैसा ने खज्जो और ब्याज ने खज्जो। हाँ, इनसे बचे रज्जो तो तुम्हारी औलाद सुखी रहे जी के लाने अपन मरे जा रहे हैं।
और तुम बेईमानी को कमा के धर दो। दारू कैसो पैसा है रे बेईमानी को। एक आदमी ने दारू बेच के घर बनवाओ, अच्छो मकान तनगाओ दारू बेच बेच के, वो के भाव मोड़ा, उन दारू पी के मकान बेच दो, हिसाब क्लियर होगा, बराबर होगा। जी में आओ तो में चलोगे। बफर ऐसी गत होते, एक पत्नी अपने पति से बोली कि हम एक नथ बनवा दे बड़ी से। गांव भर की कह रहे फिरत मोरे हैं नैया, बोराक है तो भैंस है रे, के लगो एक हफ्ता को टाइम दे दी मैं तो नथ बनवा दे। कैसे सोनो होगा महंगो, सोनो बहुत महंगो होगा। दो चीजें अब गरीब आदमी कब नहीं ले सका जो हम मान वो है, अब मिले हैं इन्हें गरीब आदमी को ये दो चीजें। एक सोनो, वो कहां से ले है तोला भर सोनो 1.5 लाख में, मर जे जिंदगी भर वो बेचारा उन्ना नहीं जोर पा रहा परिवार भर को, तुम कहो कि वो सोनो फेरे फेरे। एक गरीब आदमी को अब सोनो नहीं मिलने कबाऊ, और एक संत नहीं मिलने। गरीब आदमों को संत बचे ही नहीं। अब तो बड़े बड़े आदमों के संत हैं जिसके अच्छो साल है, 500 को नोट है, नरियल है, सो सीधे जीना चढ़ आओ, को रोक टोक ने कहा हम आए थे। अजी के पैसा नहीं सुने चाहिए देखा तरह जो के भी फिर रहा छत पे विपिन बिहारी। बताओ गलत कह रहा हूँ तो। गरीब आदमी को संत मिल ही नहीं सका था। रुपया है तो बताओ कौन, हम बता तुम्हें कौन से मिलने, हम मिलवाएं तेरा, बताओ दो रुपया, हम आ जाई शाम तक तुम मिल ले, और बस कीमत उनके हिसाब से लगे। सोना और संत गरीब आदमी की पकड़ से दूर हो गए। पत्नी ने पति से कही कि हम एक नथ बनवा दे। वो कहने लगे एक हफ्ता को टाइम दे दे। बोले काहे? बोले रोज को 5 लीटर पानी मिले हैं दूध में, अब ये पैसा अलग धरज जे नथ बन जे। उन्हें एक हफ्ता 2 ही टाइम 5-5 लीटर पानी मिलाओ दूध में, बेचे आओ भी पैसा अलग धर पानी के, नथ बनवा दी। पत्नी भारी खुश। एक दिन आ गई रे बना दिया सपार भी, सु लगाई डुबकी, सुबह मछरिया नथ तान ले गई। अब घरे आके भयंकर रोई। घर वालों बोलो काय खो रो रही? बोले वो मछरिया हमारी नथ ले गई। अरे वो बोले पगलू, पानी को धन पानी में तोरे बाप को काला खाओ, तुम्हारे बाप को काला लगाओ, पानी को धन पानी में, और नाक कटी है पानी में, नाक जरूर कट गई। ऐसा ही जो पैसा है, गरीब की आय को पैसा जैसो आओ है वो वैसा ही है प्यारे। वो तुम कितना कछु कर ली वो रोक नहीं सके। बिना पाँव के निगा थे पैसा, वो का पाँव होता ही नहीं है। मन वहां तक कब एक जगह रुको पैसा, कब रुकता ही नहीं है। बिना पाँव को निगराओ तो ब्याज ने खजो, प्याज खाते रहो। एक टाइम भोजन करियो, नहीं चले तो 2 ही टाइम करियो, और नहीं चले तो एक बार बीच में खाया जो होता है। रोटी छोड़े से भगवान मिल रहा है, रोटी छोड़े से भगवान मिलते वो करेंगे बैठी होती बैकुंठ में। ये तो पत्ता ही पत्ता खा रहे हैं। ये तो सोनन वोन तक नहीं खा रहे हैं। एक आध वो करेगा गई तो मैडम मुझे से विमान पे बैठ के बहनों खूब भोजन करो। हम तो खूब खात का पतंगली जन्म में पड़ा बने तो भोसा खाने पर, ये बार आदमी बने तो रोटी खाओ। बताओ जो चारों मारो तो हमें फिर मिल जाए। खूब भोजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी भर प्रार्थना है कि जितनो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भगवान को भजन करता रहो। भोजन कब नुकसान करता ही नहीं है। भोजन कभी नुकसान नहीं करेगा, बस भजन करते रहना। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तना ठोक ले
चाम रेखत ना करो कर रही जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हरि वो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सीताराम 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 सीताराम। बोलो तो ना बोलो जो मुंह चलाओ नहीं ऐसी गत हो जाए। अच्छा देखो एक बात सुन, अपन किसान आदमी तो किसानी की बात से समझ गए। भगवान ने शिशुपाल की गर्दन काट दी, काटी थी। भगवान से कौन ने पूछी तुमने शिशुपाल की गर्दन काहे काटी? भगवान बोले कौन किसान से पूछ ले। बोले कैसी? बोले जब किसान ढरोए करत है अरे कहूं पाइप को मुंह पट जाए तो कही दाऊ ले आओ तना यारी। बोले काहे? बोले जहां से मुंह पट गया उते से काट दे। ऐसा ही हो जहां से मुंह पट जाए यारी सो तई से काट के अतन तई आगी में पे लगा के और ऐसा ही हो। बोले तो शिशुपाल को मुंह पट गया तो भगवान बोले हमने उते से काट दो। तो संसार की बातों में मुंह पटे तो भगवान काट दे, ध्यान रखियो। इस ओंठ तो हले तो भगवान के नाव में ही हले। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। श्री सीतानाथ भगवान की सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए हैं और पूरा गांव फिर भगवान के धाम को गया है। नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्माओं को ये कथा बताई गई। अब सौनक ऋषि बोले कि महाराज जा बताओ, राजा परीक्षित को श्राप हुआ, इसका क्या कारण था? सूत जी बोले ध्यान से सुनना कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों हुआ। महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, बिल्कुल अंतिम दिन। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा है और उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। दुर्योधन से बोला, दुर्योधन मरने का कष्ट हो रहा है। दुर्योधन बोलो नहीं, हमें मरने की बिल्कुल तकलीफ नहीं है। बोले फिर चेहरा काय उतरो। दुर्योधन बोलो ये से कि हम हते 100 भज्या 99 मर गए, हम मरबे वारे। और पांडव हते 5, उनमें से एक नहीं मरो। कहूँ ये कहीं मर जाते तो हम सुख से मर जाते। देखो दुष्ट आदमी है, सो थे वो कौन जा तकलीफ नहीं के हम 100 मर रहे, वो कौन जा तकलीफ है कि उन 5 में से एक काय ने मर गया। कछु कछु को स्वभाव रहते हैं। सो बिर्रे बाछरे कौन कौन गांव में भी ऐसे आदमी रहते काल, वे तो जिंदगी भर दूसरे को पीर हैं, उनको मजा ही नहीं आए। जो एक गांव में एक आदमी है तो इतना खतरनाक ने ऊके को ने तो ने बाऊ ने मत आई ने भी अभाव ने तो ने भाज्या को अकेलो आई पूरे गांव को पीने रे, पूरा गांव का पे उससे एक के आ रहे तेरे देख भी बारे मुश्किल से तो मोड़ा को ब्याह हो रहा तो के। अब वो रात भर नींद न लगे कि यार यहाँ सुन हुई कि जब इनके रिश्तेदार आए और जब इनके वो आ जाए न वो तो बिगाड़ ही दे। अच्छा तुक भी ऐसी जुड़ी के दरवाजे रिश्तेदारों की जीप ठाणी भाई वो मां से खुल गया, मैं सब ने करे तारा हो वो तो कपका हो रही ये बात नहीं हो रही। उन्हें मोड़ा को तुरंत 500 को दाऊ के कक्का यार है पाँव पाल लियो इतने ही में चिमा जाए कहूँ। मोड़ा ने 500 को लाओ दौड़ के गाओ, कक्का खुंदा पाँव परे। कक्का जोर से बोले काय बेटा अब मिर्गी ठीक है? अब बताओ, अब रिश्तेदार सामने ठाड़े, अब कर दे को रिश्तेदारी। ऐसे कछु खल रहे थे ऐसा ही दुर्योधन आए। इरे वो मरन लगो वो कक्का, वो को चिंता लग गई कि हम मर जाए तो गांव के सुखी हो जाए। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। इरे वो मर गए। अब को हतो ने गांव में हल्ला पर गो के कक्का मार गए। गांव में घी के दिया जले रे के कक्का मार गए। मनो बार भी तो जाने पूरे गांव के जुड़े कक्का को टपरिया में रहते। बाहर धरे सो कक्का के कुर्था में चिट्ठिया धरी थी, वो में लिखो तो कि पूरे गांव को हम हाथ जोड़ के उनके चरणों में माथो रखा थे। हमने पूरी जिंदगी गांव को पीरो है, हमें पता है हमने कमाऊ को अच्छो नहीं होन दो। बस्ती के 4 जने हमें माफ कर दियो ना, हमारी आत्मा तड़प है। अब गांव के बोले अब जैसो है सो है, हमारा गाँव आपका। और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो हो तो हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। मैं बस्ती के सियाने सियाने बोले पढ़ो रे का लिखो, वो में लिखो तो के हमें अर्थी बना के मरघटा ने ले जाए। हमारे पांव में एक रस्सी बांधियो, मंदिर के सामने हो खचूरत ले जाइयो और हमारे पेट में खूंटा ठोक दियो, हम तर जे हैं। अब लड़का बोले गांव के सियान का करने, अरे बोली जब बड़ी बात थोड़ी आया है, ओ की आत्मा तर जे खूंटा ठोक दे पेट में।
खूंटा ठोक दा और मरे हमारा तो कहू तो पाँव में बांधी रस्सी दे खचूरत ले ही जा रहे थे जो नो पुलिस आ गई रे पूरे गांव को धल ले गई 20 साल गांव भर ने पेशी करी रे बताओ ने जियत में पेरो और मारा गाँव से पूरे गांव को लिखवा गाँव रे कछु कछु ये सही जो दुर्योधन आए मर रहा हो उसको भगवान की खबर नहीं आ रही वो तो ये टेंशन में है कि पांडव में से एक आध मर जाता। अच्छा जीत पहले ही हो गई थी महाभारत को एक दो भाव ने तो जीत हो गई थी कि को जीत है पहले ही फैसला आ गया तो पांडव को जीतने हैं कारण जो बनो कछु जने हो गए दुर्योधन की तरफ और कछु हो गए पांडव की तरफ भगवान को की तरफ नहीं आवे दुर्योधन ने सोची अपनी तरफ मिला ले सवेरे सवेरे दुर्योधन गाओ भगवान से मिलवे घमंडी है रे। अच्छा एक बात और है जो घमंडी आदमी रहते वो बैठवे उठवे में भारी सोचत है वो जा सोचत हम उते बेद को का सोचे हम ते बेद को का सोचे जबकि हमारी नजर में वो कहाव महा पगला अरे जे को चीनत है सो तुम कहूं बैठे रहो रहे हो तो भी अजय को नहीं चीना सो तुम कहूं बैठे रहो उसका क्या मतलब न कर रहा बताओ अच्छा जैसे हम जे को चीनत हम तो मेड़ पे बैठ जा रहे हैं तो मैं पनी बिहारी के मिट जाए अजय को नहीं चीने सो हम कहूं धरे रहे अहंकारी आदमी भारी सोचत है बैठी उठी में दुर्योधन ने सोची हम अगर अच्छा सवेरे सवेरे पहुंचो सदियां भगवान सो रहे थे इन्हें सोची हम पांव के काय बैठे हम का हल्के नहीं हम सिर के बैठे सो भगवान की पलका पे सिराने बैठ गए तनक देर में पहुंची अर्जुन अब अर्जुन तो भक्त ही आए भगवान को सो बैठ गए भगवान के चरणों में अब भगवान की खुली नींद सो भगवान सीधे उठे जैसे हम बैठे ऐसे ही पलका पे बैठ गए। अच्छा नजर कौन पे पर है अगर हम ऐसे बैठे तो देखो पाँव के बैठो भगवान बोले काय अर्जुन कब के आए अर्जुन नहीं बोल पाए पीछे बैठो तो दुर्योधन कहने लगो हम 1 घंटा पहल के आए अब जैसे हम पीछे बतिया हैं तो कैसे बतिया हैं काय यार तुम कब आए होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने कैसे अर्जुन पे कैसी नजर पड़ गई भगवान की सीधी दुर्योधन पे कैसी पड़ गई तिरछी जे पे भगवान की तिरछी नजर हो जाए वो कौन युद्ध जीत सकत का जे पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए वो का कौन युद्ध हार सकत का तुमने खुद बताओ अपने ही और चर्चा में कहते हैं अरे यार कई भी आजकल बहुत बढ़ रहा है कहने लगे भज्जा उन पे सीधी नजर है अबे भगवान की ऐसी बढ़ रहा है और कहने लगे यार वो परिवार तोरे बर्बाद होगा कहने लगे भगवान की तिरछी नजर हो गई उन पे। एक कथा से इतनी भर जिंदगी में ध्यान रखियो कि 24 घंटा में एक बार अगल बगल में जो भगवान को मंदिर हुए उते मूल मारवे जात रखो को के वे कहाँ जा रहा है का जो भगवान की सीधी नजर में बने रे मैं दद्दा नहीं के गांव में रहने अरे कहूँ तुम मंदिर गए ने अन्य कराता रहे जैसे मान चल तुम दम हो गए लक्ष्मण कुटी ने रोके तो बब्बा कह रहे ना आए खोने करेगा ना आए खोने करेगा तुम पे तिरछी नजर पर जैसे मार जाओ कहने पर इसे 2 मिनट रुके उते सामने ठाड़ी हो जो को पूछ गया करेगा जो दद्दा सीधी नजर में आ है हम मत के काम है वे बाल बच्चे पाल ले अगर तिरछी नजर में होगा तो मार जाओ अपनी कथा है बफर सिस्टम जबरदस्ती को खोने खुआ भाई तुम्हें तिरछी नजर में रहने सु सीधे न कर जज्जू और सीधी नजर में रहने सु 2 मिनट रुक जज्जू अब तुम्हारे हाथ में है फैसला। अश्वत्थामा बोला तुमने अगर मुझे सेनापति बना दिया होता तो मैं युद्ध जिता देता। दुर्योधन ने कहा कछु नहीं बिगड़ी अबे बन जा उन्हें अपने खून से टीका लगा दो जो आओ पर जाको राखे साइया मार सके ना